20 अक्टूबर सन 1618 दक्कन के दौलताबाद में औरंगजेब की पैदाइश हुई थी। उनके वालिद शाहजहां और वालिदा मुमताज महल थी। बचपन से ही औरंगजेब दीनी तालीम और तलवारबाजी में माहिर थे। सन 1636 में महज 18 साल की उम्र में दक्कन के गवर्नर बना दिए गए थे। यहीं से उनका सियासी सफर शुरू हुआ था। सन 1645 में वो गुजरात के भी गवर्नर बना दिए गए थे। औरंगजेब ने हमेशा नमाजी और शरीयत के पाबंद बने रहते थे। सन 1657 में जब शाहजहां बीमार हुए तो औरंगजेब ने गद्दी की तरफ रुख कर लिया। उनके 3 भाई दारा, मुराद और शुजा रास्ते में थे। सन 1658 में धर्मत की जंग में दारा शिकोह को शिकस्त दे दी थी। 19 जुलाई सन 1658 औरंगजेब ने खुद को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया था। शाहजहां को आगरा किले के अंदर नजरबंद कर दिया गया था। सन 1659 में समूहगढ़ की जंग में दारा शिकोह को आखिरी बार हराया गया था। मुराद और शुजा को भी बाद में रास्ते से हटा दिया गया था। अब तख्त पर सिर्फ औरंगजेब का हुक्म चलता था। उन्होंने आलमगीर का खिताब अपनाया, मतलब दुनिया को जीतने वाला। शराब, संगीत, नाच गाने पर उन्होंने सख्त पाबंदी लगाई थी। कई मंदिरों को तुड़वाने के लिए उन्हें आज भी आलोचना झेलनी पड़ती है। सन 1665 में शिवाजी को आगरा बुलवाया गया था। उन्हें कैद भी किया गया, लेकिन वो चतुराई से भाग निकले थे। सन 1670 के बाद औरंगजेब ने दक्कन की ओर रुख कर दिया था। बीजापुर और गोलकुंडा को भी फतेह कर लिया था। सन 1686 से लेकर के 87 तक ये दोनों रियासतें मुगल सल्तनत में शामिल हो गई थी। इन जंगों से खजाना और फौज दोनों कमजोर पड़ गई थी। मराठों से लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। उन्होंने तकरीबन 25 साल दक्कन में गुजार दिए थे। खर्च घटाने के लिए खुद टोपी और कुरान लिखा करते थे, लेकिन सल्तनत की ताकत अब ढलान पर थी। जंग और थकावट उनके इरादे को नहीं तोड़ सकी। सन 1707 में उनकी उम्र 89 साल की हो चुकी थी। बीमारी बढ़ रही थी, मगर वो मैदान से हटे नहीं थे। 3 मार्च सन 1707 अहमदनगर के पास उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मरते वक्त उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ किया है सब अल्लाह के लिए किया है। उन्होंने वसीयत की थी कि उन्हें सादगी से दफन किया जाएगा। खुलदाबाद महाराष्ट्र में उनकी कब्र आज भी मौजूद है। न कोई मकबरा, न कोई शान, बस मिट्टी और एक पत्थर है। उन्होंने 49 साल हुकूमत की थी, जो सबसे लंबी थी। उनका आखिरी दौर बगावतों और थकावटों से भरा हुआ था। उनके मौत के बाद मुगल सल्तनत का जमीन पर असर घटने लगा। मराठे, सिख और अंग्रेज सिर उठाने लगे थे। औरंगजेब को कोई एक रंग में नहीं बांध सकता कि वो एक जटिल किरदार के थे। किसी के लिए वो शरीयत के सच्चे पाबंद थे, तो किसी के लिए ज्यादती और सख्ती की मिसाल थे। मगर इतिहास पर उनका असर बहुत गहरा और हमेशा रहने वाला था। अगर आपको ऐसे ही सच्चे मुगल किस्से जानने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।